ये आप लोगों की कृष्ण सेवक की थर्ड क्लास है। सभी दर्शन कीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय। और निताई की जय। पंचतत्व की जय। गुरु परंपरा की जय। सभी लोग मंत्रों का जाप करेंगे अपने को म्यूट रखते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्म से मुक्त कार्य, यानी कि ऐसे कर्म जिसका कोई फल ना हो। ठीक है ना। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कर्म क्या होते हैं, है ना। तो अब हम कर्म से मुक्त कार्य। आज का एक क्वेश्चन है, कौन जवाब देगा। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने किसी की बड़ी सेवा करी हो और वो आदमी फिर भी आपसे प्रसन्न ना हो। अगर किसी के, मैं जरा सारे हैंड्स डाउन कर देती ताकि अगर किसी कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे सकते। क्या आपने किसी की बड़ी सेवा की हो और वो आपसे प्रसन्न ना हुआ हो। किसी ने किसी की सेवा ही नहीं की लग रहा है या जिसकी सेवा की सब प्रसन्न हो गए। इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए ये, ऐसा नहीं मैं बस बोलती रहूं आप सब लोग सब चुपचाप सुनते रहो। की है माता जी, सेवा भी की है और फल भी मिला है। नहीं, ऐसा हुआ है कि आपने सेवा की हो और जिसकी की हो वो आपसे खुश भी ना हुआ हो, कुछ ना माता कुछ। जी, कर्म से भी हो सकता है सेवा। किससे माता जी। कर्म से कुछ किया है, मान लीजिए नहीं, हमने मेरा किया वो सिंपल प्रसन्न। क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी की सेवा की हो और वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न ना हुआ हो। आपको तो लगा कि हमने तो ठीक ठीक की थी सेवा। ओके। मैं तो माता जी हरे बड़ी कृष्णा सेवा। माता जी। हाँ। माता जी, हम लोग घर पे तो सबकी सेवा करते ही हैं। हम्म। सेवा करते हैं, लेकिन कुछ तो उसमें से कोई भी नहीं होता। चाहे जो मर्जी बना के खिला दो, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती कि ये क्या बनाया, ये क्या करा। कुछ तो कोई भी हाँ। नहीं रहता, क्या कर सकते हैं।
वो भी तो हमारे ओके, कर्मों में ही आ जाता माता जी। कर्मों का नहीं है, बस मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि हम सेवा करते हैं, हर आदमी सेवा का मतलब ये नहीं है। अब आप जैसे अब आपका नाम मैं चेंज कर दे रही हूँ, आप लोगों को अभी समझाया था, जिनकी दीक्षा हुई अपना दीक्षित नाम रीनेम कर ले। तो जो पद्मावती माता जी हैं, हाँ, वो क्या कह रही हैं कि हम घर में कुक करते हैं, सेवा करने की कोशिश करते हैं, मनपसंद बच्चों के खाने बनाते हैं, हस्बैंड के भी बनाते हैं, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ दोष सब निकाल ही देते हैं, होता है ना। या आप लोगों के हस्बैंड बच्चे हमेशा तारीफें ही करते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छा। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे और किसकी सेवा करें जिससे सब प्रसन्न हो जाए, है ना, हमें दुख ना हो। तो आज हम वो सीखेंगे। ओके, देखिए पद्मावती माता जी, आपको अपने नाम का मतलब मालूम है? नहीं माता जी, बताइए। नहीं पता है? देखिए, अब आपका जो माता पिता का दिया नाम था वो था पायल, हाँ और जी। अब आपका जो दीक्षा हो गई है, आपके गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है पद्मावती। पद्मावती श्रीनिवास जो है भगवान गोविंद की वाइफ है, ठीक है। तो जब हाँ जी। साउथ इंडिया आप आते हैं तो यहाँ पर जो तिरुपति बालाजी हैं, तो हम्म, लक्ष्मी जी ने क्या किया, पद्मावती के रूप में जन्म लिया था, और इसलिए तिरुपति बालाजी में पद्मावती जो है लक्ष्मी थी, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ तो जी। आपका नाम का अर्थ है जो लक्ष्मी जी है, यानी कि भगवान गोविंद की जो वाइफ। ठीक, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। कौन इसको पढ़ना चाहता है? शिप्रा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अरे धन्यवाद। नहीं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठतया कर्मकृत कार्यते भयवश कर्म सर्व प्रकृति जैन गुण्य। अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है, वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा च, च, चित्रित चालित है होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा यह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया से के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत है के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो श्लोक लिया गया है वो है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। न न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं। आत्मा का क्या है वो बता रहे हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आत्मा क्षण भर के लिए भी अकर्मकृत, मतलब बिना काम के नहीं रह सकती, क्षण भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी आत्मा इतनी एक्टिव होती है। ये आत्मा का स्वभाव है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो वो कैसे कर्म करती है? अब हम तो शरीर में है, तो अवश होकर, कैसे? प्रकृति जय गुणे। प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव में हाँ विवश होके उसको कर्म करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं?
प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अब हमें ये शरीर मिला है, हम देहधारी आत्मा है। हम आत्मा तो है लेकिन देहधारी है। इस समय मुक्त आत्मा नहीं है, हम लोग बद्ध आत्मा है और देह धारण कर रखा है। ठीक है, तो आत्मा का जो नेचर है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, और अगर आत्मा निकल गई तो शरीर तो हिल भी नहीं सकता। ठीक है, तो आत्मा जो है ना एक्टिव रहता है। तो अब हम जब इस शरीर में होते हैं तो हमें अपने कर्म करने चाहिए। जो हमारे निर्धारित कर्म है उनको करना चाहिए। उसको बोलते हैं स्वधर्म। स्वधर्म करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि तीन गुणों के प्रभाव में आदमी कर्म तो करता है, लेकिन अगर वो स्वधर्म करता है जो दो काम कर सकता है, आत्मा क्योंकि एक्टिव है ना, तो कर्म तो वो करेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो भगवान के डायरेक्शन में कर्म कर ले या माया के डायरेक्शन में कर्म कर ले। दो ऑप्शन है उसके पास। माया का डायरेक्शन का मतलब है तीन गुण। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैं बता रही हूँ आत्मा इतनी एक्टिव है, सोते समय भी हम सपने देख रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं उधर भाग रहे होते हैं। सपने में क्या कौन है? शरीर तो लेटा पड़ा है, शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार हम जब सो के उठते हैं तो थके से होते हैं। थके इसलिए होते हैं कि माइंड हमारा बिजी था, क्योंकि हम कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, वो गहरी नींद आई नहीं, है ना, इतना एक्टिव होता है। अगर आत्मा एक्टिव ना हो तो जो हम सो रहे होते हैं, अब आप लोग बताइए, जब आप सो रहे होते हो तो क्या आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है कि चलो भाई अब तो सो रहे हैं, अब काम करते हैं, अब हार्ट वार्ट चिल्लाना बंद कर दे, हम भी थोड़ा हार्ट के, अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं? ऐसा तो नहीं होता। आप सबको आवाज आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि आवाज कम आ रही है? अरे ये नहीं माता होता, नहीं होता। ऐसा नहीं होता है माता जी। हम्म, ठीक है ना। तो हमारे हम सो गए, और हो सकता है सपने ना देखे, गहरी नींद में भी सो जाए तो भी आप हमारा हार्ट काम करेगा, हम सांस लेते रहेंगे, कुछ होता रहेगा, है ना। इससे पता चलता है कि आत्मा है, तभी ना आदमी सांस ले रहा है, तभी तो उसका हार्ट बीट हो रही है, तभी तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। कहते हैं ना रात में जो है बॉडी को रिपेयरिंग वर्क चलता है। कौन कर रहा है रिपेयरिंग? आत्मा निकल जाएगी तो क्या बॉडी में होती है रिपेयरिंग? है ना। इसलिए कहते हैं ना टाइम से खाना खा लो, खाना पचाने में एनर्जी ना जाए, ताकि जब तुम सो तो बॉडी में रिपेयरिंग हो। तो इसलिए इससे पता चलता है कि आत्मा तो एक्टिव है। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम भगवान के अंतर्गत कर्म करें, या हम माया माने तीन गुण, ये प्रकृति के तीन गुण है। माया जो है तीन गुणों में अपने को प्रकट करती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। या हम इन तीन गुणों के अंदर अपने कर्म करें। वी हैव दीज ऑप्शंस। तो हमारा जो माइंड है वो इन तीन गुणों से चलता रहता है पूरे टाइम। इस समय भी हमेशा सेम आदमी सेम आदमी कभी उसी सेम बात पे गुस्सा कर देगा और कभी उसी बात पे चुप रह जाएगा। कारण क्या होता है कि उसके ऊपर गुणों का प्रभाव हो रहा होता है। कभी उस पे रजोगुण तमोगुण का होता है तो क्रोधित हो जाएगा, है ना। कभी उसका नुकसान भी हो गया क्योंकि थोड़ा सतोगुण में है, तो छोड़ो यार, छोड़ देगा, है ना। सेम आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि दो तरीके से आप कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब माया के प्रभाव में आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर अब आप चाहते हो कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, तो शुद्धि के लिए हमको क्या करना पड़ता है? शास्त्रों में जो कर्म बताए उन्हें करने पड़ते हैं। जो आपका स्वधर्म है वो करना पड़ता है, उससे उसकी शुद्धि होती है। अगर कोई गृहिणी है, गृहिणी के यानी कि अगर कोई गृहिणी है तो शास्त्रों के अनुसार जैसे उसको कर्म बताए गए स्त्री के, उसको वो करने पड़ेंगे। कोई अगर वैश्य है तो वैश्य के कर्म करने पड़ेंगे। आपको शास्त्रों के अनुसार जो दिए गए कर्म है उसमें करने से उसको शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध करके क्या करना है फिर? शुद्ध करके भक्ति करनी है भगवान की। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई अपने आप भक्ति कर रहा है, या प्रभुपाद आगे समझाएंगे, देखिए। यहाँ पे देखिए, भक्त जो है
भगवान की शरण ले रखी। यहाँ पर भक्तों ने भगवान की शरण ले रखी है। ये गोवर्धन जब भगवान ने उठाया था, भगवान ने भक्तों ने ये नहीं बोला कि देखो कन्हैया जो है, हमने तो जी आपके कहने पर गोवर्धन की पूजा की थी और आपने तो देखो इतनी बारिश कर दी इंद्र ने। नहीं नहीं, सबने कृष्ण कृष्ण ऐसे करके चिल्लाया कि हमें बचाओ। तो भगवान तुरंत गए, तुरंत उठाया कि मेरे भक्तों को कष्ट दे रहा है ये इंद्र, है ना। देखिए जो भक्त होते हैं वो शरणागति ले लेते हैं। इसके आगे श्लोक प्रभुपाद बताएंगे, उसके पहले ही पिक्चर डाली हुई है। ये घटना कौन सी है, कौन बताएगा? माता जी गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष वाली है। गजेंद्र मोक्ष की है। हाथी था, है ना। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज था। अब आप सोचिए, कभी महाराज बन गए, कभी हाथी श्राप मिल गया देनागत ऋषि से, क्योंकि ये आए वो, उन्होंने कुछ उनकी, अब तुम्हारे से ध्यान से में बैठे थे और वो उनका स्वागत किया नहीं। बोले तुम कैसे जड़ हाथी की तरह बैठे, कोई आए घर में मेहमान ना, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि उच्च कोटि के महात्मा आए तभी। कोई भी आपके घर में अगर आए ना तो ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। उसके मन में अगर भाव आ गया कि देखो मैं इनके घर आया, इन्होंने मुझे पानी वानी भी पूछा नहीं है, बहुत बेसिक मैनर से कोई आए तो आप उसके संग बैठो और आप उसको आसन दो, यानी उसे बैठाओ। उसके बाद आप उसको पूछो कि क्या खाएंगे पिएंगे। अगर आप बहुत गरीब हो और आपके पास खिलाने पिलाने को नहीं है तो कम से कम उससे मीठे शब्द तो बोलो। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, कम से कम मीठा तो बोलो उसे। ऐसे लिखा है कि हालचाल पूछो, अच्छे से बात करो, ये नहीं कि कोई आए और आप भाग गए तो उधर किसी और को। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि तुम हाथी बन जाओ। हाथी बन गए, लेकिन खैर पूर्व जन्म का याद किया, वो फंस गए। दूसरे ग्रह ने पकड़ लिया, तो पूर्व जन्म में उन्होंने जो स्त्रोत याद किया था, ये लिखा हुआ है भागवत में। पूर्व जन्म में जो स्त्रोत याद किया था वो याद आ गया इस समय, मुसीबत के समय। हम जो संस्कृत के श्लोक याद करते हैं वो याद रहते हैं कई जन्मों तक भी। इसलिए कुछ लोग संस्कृत अच्छी बोल लेते हैं बचपन से भी, पूर्व जन्म में प्रैक्टिस करके आए, है ना। अब हम इस जन्म में प्रैक्टिस करेंगे तो अगले जन्म में आसानी से बोल लेंगे। तो पूर्व जन्म का याद श्लोक करा, भगवान आ गए, आ गए, तुरंत दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए भगवान। तो यहाँ पे भी बताया है कि जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। आरती कौन बता सकता है, कौन 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? गीता में हमने पढ़ाया था, गीता कोर्स। आरती, जिज्ञासु, वेरी गुड। और 2 और। आरती माने गरीब, गरीब जिसको ज्यादा परेशान होता है। अर्थ जिसको अर्थ धन मतलब की दुखी, आवश्यकता है, जिनको पैसा चाहिए होता है। धन की आवश्यकता। नहीं, आरती का मतलब वो नहीं, वो है आरती अर्थार्थी, होता है, वो है आरती का अर्थार्थी। मतलब वो भी होता है ना। आरती माने अर्थ दुखी। दीदी, अर्थ अर्थ रोगी। मतलब अर्थ मतलब दुखी। यस, अर्थ माने दुखी, और अर्थार्थी माने जैसे अर्थ चाहिए ना, धन चाहिए। धन धन चाहिए। चाहिए ये किसी। आदमी भगवान की शरण में जाता है, जिसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, कुछ और सामान चाहिए, वो भगवान की शरण में जाता है। और 2 जिज्ञासु और जिज्ञासु ज्ञानी। और ज्ञानी। जिज्ञासु जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु, वेरी गुड, जिज्ञासु और जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी। हाँ, और जैसे जिज्ञासा होती है भगवान को जानने को, जैसे ज्ञान है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखिए ये बछड़ा कैसे भगवान की चरणों की शरण में चला गया, है ना। ओके, तो कौन पढ़ेगा ऐसे अब? मैं पढ़िए। हरे कृष्णा अनम्यूट करके पढ़िए जिसको पढ़ना हरे कृष्ण माता जी। है। तो त्यक्त्वा स्वधर्म चरणा अम्बुज, हरे भजन पकड़ो अथ पते ततो यदि, यत्र कक्कदाभद्र भूदमुष्यम किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्णा भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न
न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं? कैसे पिताजी? थैंक यू माता जी। भागवत में है त्यक्त्वा स्वधर्म। मान लीजिए कि किसी ने अपना देखिए, अगर आप शास्त्रों में बताए अपने स्वधर्म कर रहे हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। और लेकिन अगर आप स्वधर्म नहीं करते हैं, विपरीत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, अब शास्त्रों में लिखा है चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी का आप कहेंगे हम तो चोरी नहीं करते। अगर हम किसी सामने वाले का क्रेडिट चुरा लेना कि काम तो उसने किया, बोल दें कि हमने किया, उसको भी चोरी बोलते हैं। चोरी बहुत वास्ट टर्म में है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए, वो बात तो छोड़ो विकर्म, आप मान लीजिए स्वधर्म करते हैं, है ना। मान लीजिए आपने स्वधर्म छोड़कर भगवान की त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, अगर आपने अपना स्वधर्म छोड़कर हरि के चरणों की शरण ग्रहण कर ली, हरि के चरणों की शरण ग्रहण कर ली और उसके बाद तुम्हारा पतन हो गया, यानी स्वधर्म तो किया नहीं, हरि के चरणों की शरण ग्रहण करी और वहां से भी आप गिर गए, ढंग से भक्ति कर नहीं पाए, पतित हो गए। तो अब कोई कहेगा भाई धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा नहीं। शास्त्र इसकी पुष्टि नहीं करते। कहते हैं अगर कोई अपना स्वधर्म छोड़ के भी अगर भगवान का भजन करता है, और ढंग से भक्ति अगर मान लो ना भी कर पाए और पतित भी हो जाए, तो बोले यत्र का वा भद्र भूत मुष्य किम, वो उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ उसको, क्योंकि अगले जन्म में वो जहां से गिरा था वहीं से अपनी भक्ति फिर से शुरू कर देगा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म में लगा तो रहा तो उसके कई जन्म होते रहेंगे, क्योंकि वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए आएगा। इससे क्लींजिंग होती है हार्ट की, बट बहुत लंबा प्रोसेस है हार्ट की क्लींजिंग। अगर आप अपने स्वधर्म में स्थित रहे तो हार्ट की क्लींजिंग होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कई कई जन्मों के बाद होती है। तो अगर वही काम करता भी रहे और अगर वो भक्त ना बन पाए तो क्या फायदा ऐसे काम करने का, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य उन काम करने का ये था कि आप भगवान के भक्त बन जाओ और मुक्त हो जाओ, यही तो अल्टीमेट उद्देश्य था स्वधर्म करने का। लेकिन अगर आपने स्वधर्म तो किया, भक्त बने नहीं, तो ऐसे स्वधर्म का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप स्वधर्म नहीं कर पाए और आप भक्त बने, भक्ति भी ढंग से नहीं कर पाए, गिर भी गए, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। इतना शास्त्र ने क्या कर दिया है, आपको आश्वासन दे दिया। अब इसके ऊपर एक कथा आती। एक थे ब्राह्मण, बहुत ज्यादा अपने नियमों के पक्के, स्वधर्म में सुबह उठना, स्नान करके संध्या वंदन करना ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में संध्या वंदन करना, फिर शाम को नहाकर फिर शाम का संध्या वंदन करना, हर तरह से बहुत सारे वेद शास्त्रों का पाठ करना, सब करते थे, बहुत ही पक्के कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बार नारद मुनि को देखा उन्होंने, नारद मुनि निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बोलते अच्छा भगवान नारायण से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है। फिर वो आगे गए तो देखा एक बेचारा गरीब सा वो मोची बैठा था और अपना काम करते करते भगवान का भजन कर रहा था, करते करते आंखों से आंसू आ रहे थे, भाव में जा रहा था। तो वो भी कहता है नारद मुनि आपकी जय हो, क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है। अब जी गए ये भगवान के पास, तो भगवान ने कहा देखो नारद, वो जो मोची है ना वो तो इसी जन्म में वापस आएगा, लेकिन जो ब्राह्मण है ना अभी उसे 100 जन्म और लगे। तो बड़े हैरान हो गए, बोले ब्राह्मण तो अपने स्वधर्म में स्थित है और आप कह रहे 100 जन्म लगेंगे। बोलते समझ जाओगे आप, अगर वो पूछे मैं क्या कर रहा था, बोलना सुई के छेद से हाथी निकाल रहा था। ठीक है। अब नारद मुनि गए, ब्राह्मण को बोला ये बात और उसको बोला, तो ब्राह्मण को जब बोला तो ब्राह्मण क्रोधित हो गया। तो अरे क्या बात करो नारद जी, मुझे 100 जन्म लगेंगे, लग रहा है आपको मिल मिल के नहीं आए नारायण से। क्या कर रहे थे भगवान, बोले वो सुई के छेद से हाथी निकाल। बोलते हैं
ऐसा कोई हो सकता है क्या? अरे कोई सुई के छेद से हाथी निकाल सकता है क्या? तब नारद मुनि समझ गए कि ये कर्म कांड तो करता है, लेकिन अभी इसके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, विश्वास नहीं आया। इन सबको करने का उद्देश्य क्या था? भाई आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, सुबह उठते हैं, सब काम करते हैं, अच्छा है। जो लोग कुछ नहीं करते, ना नहाते ना धोते, पालन नहीं करते, उनसे बहुत अच्छा है। लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य था आप भगवान से आपकी प्रीत जगे, आपका भगवान में विश्वास हो, वो हुआ नहीं। ठीक है, अब हो गए मोची के पास, मोची को बताया। अरे मोची तो नाचने लगा जोर जोर से। मतलब उसने, ये इसलिए नहीं कि वो मुक्ति हो जाएगी। जब उसने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, भगवान ने कहा सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, तो नाचने लगा, जोर जोर से नाचने लगा। नारद मुनि बोले नाच क्यों रहे हो? बोले मेरे प्रभु पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, अनोखे अनोखे, बड़ा आनंद आता है मुझे। तो कहते हैं अरे तुम्हें विश्वास है क्या? नारद मुनि टेस्ट लेने लगे, कहते तुमको लगता है कि एक सुई के छेद से हाथी निकल सकता है? तो वो कहता क्यों नहीं निकल सकता? बोले देखो मैं बैठा हूँ बरगद के पेड़ पे, इससे जो बीज निकल रहा है, जो छोटा सा बीज है, देखिए आप, दिखाता है। बोले छोटे से बीज में भगवान ने इतना बड़ा बरगद का पेड़ डाल रखा है, इसे बीज जमीन में बोओगे, इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकलेगा। और उस बरगद के पेड़ में पता नहीं कितने सारे फल लगेंगे, और उन एक एक फल में पता नहीं कितने सारे बीज होंगे, और उस एक एक बीज में इतना ही बड़ा एक और बरगद का पेड़ पैदा करने की क्षमता होगी। बोले जब भगवान इतना बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं, तो एक सुई के छेद से हाथी निकाल देना क्या बड़ी बात? तो समझे आप, हम कोई भी जब कर्म करें तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान से हमारी प्रीत बढ़े। दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल। ओके, राधा रानी माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्ण माता जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु हो। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमा चार्वता पुरुषेण पुरः पुमान विष्णुराराध्यते विष्णुपुर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्लोक है आगे, तीसरे चैप्टर का है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। देखिए पहली चीज तो यज्ञ का अर्थ हवन करना नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, बोला है ना भगवान ने। तो इसका मतलब यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना, समाधि ऐसे समिधा डाल देना, वो नहीं है। ठीक है, तो बड़े चीजों में आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप कोई भी कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो यज्ञ है, अन्यथा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर आप भगवान विष्णु के लिए कर्म रूप में यज्ञ रूप में कर्म नहीं करते तो इस यहाँ कर्म बंधन हो जाएगा, और हम बंधे हुए, हम सुबह से रात तक हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं भगवान के लिए काम। हम करते हैं केवल अपने लिए, सुबह से रात तक इतने कॉन्शियस नहीं रह पाते। कुछ भी काम करना है ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं होता। झाड़ू लगानी है, यार मान लीजिए आप झाड़ू लगाते हैं, यहाँ काम वाली नहीं आई, झाड़ू लगाई,
क्यों झाड़ू लगा, काम वाली आई तो उससे लगवानी है। घर साफ रहना चाहिए। क्यों? ये नहीं सोचते कि ठाकुर जी विराजमान है इसलिए ये घर साफ रहना चाहिए, उनका घर। बस इतना सोच लेने से ही वो सेम काम क्या बन जाता है, यज्ञ बन जाता है, और उस काम करने का जो कर्म का फल है वो नहीं आता। इतना सा भोजन बनाना है, ठाकुर जी के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको काम तो करना है। भाई कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई दुकान धंधा कर रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मैं कर रहा हूं, अपने को कैशियर समझते हुए, ठीक है ना। तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा शरीर निर्वाह के लिए, नियत कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसको करना है भगवान के लिए। अब हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है 24 घंटे, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कम से कम दिन में एक काम तो मैं ये सोच के करूंगा कि मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, योग कर्मसु कौशलम। भगवान ने सेकंड चैप्टर में बोला योग कर्मसु कौशलम, यही कौशल है कर्म करने का, ठीक है ना। तो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम करें, डायरेक्ट उनकी सेवा करते हैं, तो वो यज्ञ हो जाएगा और कर्म का बंधन नहीं आएगा। कि अभी कौन पढ़ना चाहेगा? गरिमा बोलूं मत। माता जी? ओके। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़ी। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का करना होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा के को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि के अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन के में यह साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिसने अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इंद्रिया तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसके मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रिय भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सीधा सीधा है भाई, भगवान के धाम जाना आसान नहीं है। ऐसे हम कह देते हैं किसी की डेथ होने पे कि वैकुंठ के धाम वासी हो गए, इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो कैसे कि हम कुछ भी कोई भी काम अगर हम अपने लिए करते हैं कि मैंने किया है उसका फल आना चाहिए, नहीं आने पर मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसा फल नहीं आया, वैसे ही फल आया मैं खुश हो गई, है ना। मैं कुछ भी काम अभी मैं बैठ के इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए आपने मान लीजिए अच्छे कर्म करे और उसे भगवान की ऑफर नहीं किया उसका फल, यानी कि हमने इस डिजायर से किया कि हाँ ठीक है अपने लिए किया, अच्छा किया, लेकिन अपनी डिजायर से किया तो उससे क्या हुआ, अच्छा फल आएगा, पुण्य मिलेगा। अब पुण्य मिले या पाप मिले, आप बंध तो गए, आपको अगला जन्म तो लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो सकते। इसी को कहते हैं ना महान कर्म कौशल, योग कर्मशु कौशलम, ठीक है। तो हमें बहुत परिश्रम पूर्ण कर्म करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने इतना युद्ध करा इतनी मेहनत से, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा। इसलिए हमें भी काम करना चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत से करना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो अब कोई आदमी जैसे नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, कुछ भी है, तो अब उसकी जो उसको पैसे आते हैं महीने के, जो उसका बिजनेस है या उसकी नौकरी है, सैलरी है, उसे कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे से अटैचमेंट बहुत होता है ना। अब हम एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कर सके भगवान की
नाम के प्रचार के लिए, तो हमें कुछ फिर भी स्टार्टिंग करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत निकाले, हर महीने निकाले, ताकि मंदिर में दान करें। जैसे आज मोहिनी एकादशी है, आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और मंदिर में दान करके आइए। तो कुछ ना कुछ दान कीजिए, कुछ आटा का बोरी ले जाइए, मंदिर में दान करके आइए। कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि एकदम से भगवान के लिए कर्म करना पॉसिबल, तो कुछ कुछ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। भगवान के लिए घर में कुछ खाना बनता है, भगवान के लिए बना, है ना। धीरे धीरे इससे क्या होगा, कर्म के बंधन से छूटते जाएंगे, तो हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे, जो भगवत धाम ले जाने वाली है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, जो दूध होता है ना, उससे बनती है रबड़ी, खीर, बड़ी टेस्टी खीर दिख रही है। तो जो दूध है उससे बनी रबड़ी, बहुत खाली। अब बहुत जब खाली तो पेट हो गया खराब, पेट खराब हो गया। उसके बाद जो है, उसी दूध से बनता है एक छाछ, दही। अब उसमें कुछ मिला लिया, दो चार चीजें, और उसे पिया, तो जो पेट जो खराब हुआ तो वो ठीक हो गया। इंग्रेडिएंट मिल्क ही है, रबड़ी जो बनी वो भी मिल्क से, और दही बना वो भी मिल्क से, फॉर्म बदल गई। बस ऐसे ही जो भी काम हम करते हैं, कोई काम नहीं बदलना है। आप घर में क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग नहीं बदलनी। आप अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं बदलना। आप घर में खाना बना रहे हैं, वो बनाइए, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। हर चीज में भगवान को याद कर, वही सेम कर्म क्या है, वो बंधन से मुक्त कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि आपके पास ईंटें हैं, सीमेंट है, अब आपने एक हॉल बनाया, डांसिंग हॉल, बॉल रूम। अब वहां पे लड़के लड़कियां आगे खूब डांस कर रहे हैं, ये बंधन में बांधने वाला डांस। उसी ईंटे गारे मिट्टी से आपने क्या बनाया, एक मंदिर बनाया भगवान का। अब वहां पे कीर्तन चल रहा है, वहां पे भी सब डांस कर रहे हैं। अब ये जो डांस है, डांस दोनों कर रहे हैं, ये डांस आपको मुक्त कर देगा, भगवान के धाम पहुंचा देगा। ये दूसरा डांस है, आपको इस संसार में घुसा देगा। सेम चीज, वी जस्ट नीड टू चेंज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आत्मा का स्वभाव क्या है, कौन बताएगा? स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था। आत्मा सदैव क्रियाशील रहती है माता जी। यस, आत्मा सदैव क्रियाशील रहती है। हाँ, सोती नहीं है आत्मा, क्रियाशील रहती। हम किसकी सेवा करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता? देखिए, अगर हम इस भगवान की सेवा करें, हम, अब हमने जैसे देखा, आप सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि हम किसी की कितनी भी सेवा कर ले, वो संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे में भी कुछ ना कुछ कमी रहती है और उनमें भी कमी है। लेकिन वही अगर हम सेवा ठाकुर जी की करें, है ना, अगर हम, एग्जाम्पल है कि मैंने ये खीर बनाई, मान लीजिए सुंदर सी खीर जो थी हमने बनाई ठाकुर जी के लिए, है ना, हमारे दिमाग में ये था ठाकुर जी की बनी। उसके बाद हमने भोग लगाई, अब फिर घर वालों ने खाई, बोले चीनी थोड़ी कम है। तो अब हमें क्या लगा, अरे मैं ठाकुर जी को कम चीनी खिला दी, है ना, तो अगली बार हम ढंग से ध्यान रखेंगे, हम ढंग से डालेंगे। एग्जाम्पल है। लेकिन अब मान लीजिए यही खीर हमने क्या करी, इन लोगों के लिए बनाई, बहुत पसंद है हमारे घर वालों को, इसको पसंद है, बिट्टू को पसंद है, मीकू को पसंद, जो भी नाम है आपके बच्चों। अब जी वो बनाई और उसने बुराई कर दी, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आती, कुछ भी बना लो। तो अब क्या हुआ, आपको क्रोध आ गया, क्योंकि आपकी सेवा से वो खुश तो हुआ नहीं। लेकिन जो भगवान का प्रसाद खाते हैं, धीरे धीरे वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। भगवान का प्रसाद खाते रहने से उनको भी अच्छा लगता है। तो हमें बदले में कुछ नहीं, हमें ठाकुर जी की सेवा करके ही बनाना है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी दूसरों से। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप हर केस में इसको लगा सकते। भौतिक जगत में बंधन का क्या कारण? माता जी इंद्रिय तृप्ति। यस, इंद्रिय तृप्ति हम करना चाहते हैं, ये हमारे बंधन का कारण है। भगवान की सेवा के बजाय हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ओके, किसकी तृप्ति के लिए काम करना चाहिए? कृष्ण भगवान की तृप्ति के भगवान लिए, श्री कृष्ण की। भक्ति के लिए।
वेरी गुड। तो भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा कैसे, हर चीज हर सेकंड में। और भैया बहुत इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। योग कर्म सु कौशलम, वो व्यक्ति कुशल होता है कर्म करने में जो हर चीज भगवान के हिसाब से कर पाए, हर चीज, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी काम कर रहा है वो। अब मैं ये क्लास ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल है ये, मैं क्लास ले रही हूँ, अगर मैं इस भावना से क्लास लूं कि लोग बड़े खुश हो जाएं, देखो वाह वाह श्याम बलवा माता जी अच्छा संस्कृत का श्लोक पढ़ देती हैं, क्या इनकी वो है नौरा, चार लोग मुझे खुश हो जाए, है ना, अगर मैं ये सोचूं छा जाऊं मैं, ये है वो है, तो वहीं पे बंधन आ गया। मेरी इस क्लास से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, बंधन आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये सोच के लूं कि भाई मैं तो इसलिए ले रही हूँ कि ठाकुर जी की इच्छा है, मेरे गुरु महाराज की इच्छा है कि हमें प्रीचिंग करनी है, जो मुझे आता है मैं उतना आप लोगों को बताऊं, तो ये सोच के उन पे डिपेंडेंट होके अगर मैं क्लास लूंगी तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी होगा, मेरी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ये यज्ञ बन गया, ये जो क्लास लेना है ये यज्ञ बन गया। लेकिन अगर मैं अब कल को आप में से कोई मेरी बुराई भी कर देगा तो मुझे फील नहीं होना चाहिए, क्यों, इट्स ओके, हमने तो ठाकुर जी प्रसन्नता के लिए ली थी ना, तो ओके, दो चार लोग बुराई कर दे तो कर दे, नहीं पसंद आया उन्हें मेरे समझाने का तरीका, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा जानकारी। अब है कृष्ण की तृप्ति या प्रसन्नता के लिए काम करने से क्या होगा, क्या होगा। आत्म भौतिक तृप्ति। बंधनों से मुक्ति मिलेगी। कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है, लोको अयम कर्म बंधना, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी अगर भगवान के लिए, और कर्म बंधन से मुक्ति हो गई तो क्या होगा, भगवत धाम। भगवत धाम जा सकते, करेक्ट है ना। हमारे कार्यों से हमें किसे खुश करना चाहिए, भगवान को, भगवान भगवान को, भगवान को। क्या पड़े हैं सारे आंसर, हम करते नहीं है, लेकिन ऐसे खुश तो भगवान को कर रहा है, बस कोई मुझे किससे खुश करना चाहिए, भगवान को, लेकिन मन में हम मैं मुझे आवाज हमें अपने को खुश करना है, बस सुबह से रात तक मेरी इसने तारीफ की कि नहीं, अरे इसने मेरी बुराई कर दी, इसने मेरी कोशिश तारीफ, करते हैं कि भगवान को ही करें, लेकिन वो है ना माया में फंस जाते हैं तो अपनी माया तरफ में ही आ फंस जाते हैं। जाते हैं और क्या करें। ओके, जगते हैं, सुबह जगते हैं तो भगवान के लिए जगते हैं, लेकिन फंस जाते हैं, लेकिन भगवान जैसे ही जैसे फंसा सूरज चढ़ता है वापस से अपने लिए आ जाते हैं। जाता है। क्यों, हमें सब पकवान भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। और बन जाता है। और उसमें से कर्म का बंधन छूट जाता है। अगर आप बिना भगवान को भोग लगाए, चाहे बिना प्याज लहसुन का ही क्यों ना हो, खाओगे और विदाउट ऑफर करे तो उससे बंधन चढ़ता है, क्योंकि थोड़ा पाप उसमें रहता है, ठीक है। ओके, हम अपने कौन से कर्मों को हम अर्पित कर सकते हैं भगवान, प्रयोग, भगवान को सारे ही कर्म ऑफर करने चाहिए, चाहे सब पाप करना है या चाहिए। पुण्य। पाप तो नहीं करने भक्ति चाहिए हमें। माता अगर जी, वो हरे हमसे कृष्ण, गलती भक्ति से के, भी हो रहा है तो मैं तो कहती हूँ जो भी है वो सब भगवान के लिए है। ठीक भक्ति है, के, हाँ, बोलिए और कौन बोलना चाहता है। माता जी जो शास्त्र के हो, शास्त्र के अनुसार कर्म करो और वो भगवान को हाँ, ऑफर करते हुए करो, अर्पित करें। हाँ, हमें शास्त्र के अनुरूप कर्म करने चाहिए और भगवान को उन्हें, लेकिन उन्हें विदाउट एनी ओनरशिप करना चाहिए। मतलब हमें कैसे करना चाहिए कि इसके जो, मतलब उसका फल लेने की खुद इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हो गई हरे कृष्णा। अब हम एक माला का जाप करेंगे, कोई भी जाए ना, जितने भी लोग हैं सबके सब अच्छा, बने मैं रहे। ये कह रही थी जैसे आज एकादशी है और एकादशी को मैं जैसे घर वालों के लिए रोटी सब्जी बनानी पड़ती है, तो मैं उसका भोग नहीं लगाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज भगवान की भी एकादशी है, तो क्या अरे ये मेरे को राम, गलत है? भगवान की एकादशी तो रही है, हमारी है, भगवान को नहीं तो नहीं, 56 कहते भोग हैं कि लगाओ आप। भगवान भी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो भगवान नहीं रखते, अच्छा, भगवान व्रत नहीं है। रखते, तो भगवान के क्या मैं लिए मतलब भोग लगा सकती हूँ उस खाने का? बिल्कुल, बिल्कुल पाप मत खिलाओ उन्हें, भोग लगाओ फिर उन्हें खिलाओ, है ना। हरे 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 कृष्णा माता जी, मुनमुन है।
हाँ बोलिए। माता जैसे एकादशी का आज मैंने व्रत रखा है और मैंने जैसे आलू की सब्जी और साबूदाना और जैसे सैलेड हो गया वो मैं भगवान जी को भोग लगाया है। तो मतलब मैं एकादशी में जो फलाल जो हम खाते हैं कुट्टू के आटे के पकोड़े या कुछ भी फल केसर का दूध तो हम भोग नहीं लगा सकते भगवान को ये सारी चीजें। क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, ये भी सब लगा सकते हैं जो सब भी लगा बनता है। सकते हैं और अन्न भी लगा सकते हैं भगवान। जैसे उडुपी टेम्पल है ना, उडुपी टेम्पल में तो भैया सिर्फ उडुपी कृष्णा के लिए उतना सही भोग बनता है। ठीक है, उनको भोग लगता है, उस भोग को उठा के फिर गाय को खिला देते हैं प्रसाद को। गाय खाती है उसको, क्यों? जनरली वहां पर गरुड़ जी और हनुमान जी उन तक को नहीं जाता, वहां पे कंपल्सरली सब फास्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एकादशी वाले दिन वो जो प्रसाद है वो नहीं तो गरुड़ जी के पास और हनुमान जी के पास जाता है वहां पे, कि ये दोनों भी कर रहे हैं व्रत। केवल भक्त लोग व्रत करते हैं, भगवान नहीं करते, उनको तो 56 भोग चढ़ता है। ठीक है, भगवान के पास। मैं कह रही अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए एकादशी को, तो इसलिए मैं नहीं लगाती थी। नहीं नहीं वो खाते हैं तो मैं कहती आप लगा दो, मैं तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा तो नहीं पता है मैं नहीं, अन्न नहीं ऐसा लगाऊंगी। कुछ नहीं है। नहीं नहीं। माता जी इस्कॉन की जैसे हम भक्ति भिक्षा करते थे या मैं टेम्पल जाती हूँ वहां भी एकादशी वाले दिन ना एकादशी का ही फल फ्रूट्स और फलाली मिलता है जैसे आलू की सब्जी स्वाग के चावल। वहाँ प्रसादम मिलता ही वही है और भगवान को भी वही ऑफर होता है टेम्पल में। हाँ वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में लोग हैं जो आ, नहीं करते एकादशी का व्रत, तो आप ऑब्वियसली उनके लिए बनाओगे ना, तो उसको भोग लगाना चाहिए कि नहीं, वो पूछ रही है ना, तो और वो जी हमें जी। लगाना चाहिए, है ना। तो अब अगर फैमिली के मेंबर्स और नहीं कर रहे हैं फास्टिंग तो क्या करेंगे, लगाएंगे। हाँ ठीक जी है, माता जी तुलसी जी की जैसे हम पूजा करते हैं तो एकादशी वाले दिन हम पानी नहीं देते ना मतलब फिर द्वादशी वाले दिन कल देंगे ना। देखो पानी का कोई नहीं है, आप तोड़ने का है जरूर, कि तोड़ना नहीं चाहिए। द्वादशी को एकादशी को तोड़ के ठाकुर जी को ऑफर हो सकती है, लेकिन कभी कभी जिस दिन हम फास्ट करते हैं ना, उस दिन द्वादशी लगी होती है कई बार, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं एकादशी जो और द्वादशी दोनों दिन नहीं तोड़ती, 10वीं को तोड़ के रख लेते हैं। पानी आप दे सकते हैं, इतनी गर्मी में पानी का कोई वो नहीं है, पानी आप दे सकते हैं। ये माता जी। ऐसे भी तुलसी जी जब हम जल अर्पित करते हैं उनको तो वो वनस्पति रूप में है। क्योंकि बहुत से लोग ये चीज सोचते हैं कि तुलसी महारानी भी है ना व्रत रखती हैं एकादशी का, तो उनको जल नहीं देना चाहिए, तो ऐसा सोच के लोग बहुत से जल नहीं 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 देते हैं। नहीं नहीं, पर देना लेकिन चाहिए। जहाँ हम जिनको जल अर्पित करते हैं वो वनस्पति रूप में है, आयुर्वेद मतलब एक हर्ब के रूप में है, तो आप उनको दे सकते हैं। दे सकते एकादशी को नहीं देना चाहिए। तो हाँ। एकादशी को भी तुलसी नहीं लेनी चाहिए। एकादशी को नहीं तोड़ना एकादशी चाहिए, न जल द्वादशी देना को चाहिए। तोड़नी नहीं चाहिए। हाँ ठीक हाँ, है, लेना तोड़ना वही चीज। लेकिन और जल आप भी नहीं जो देना है चाहिए। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप जल दे सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि आप जल ही ना दे। ठीक है, माता जी जल तो लेकिन सिर्फ संडे का। ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि हम इस दिन पानी नहीं डालेंगे, हम संडे को नहीं डालेंगे, रविवार को और एकादशी को लोग पानी नहीं डालते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमें नहीं बताया कि आपको पानी डालने का उसमें वो करना है, आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम नहीं, मैं जल तो देती हूँ एकादशी को संडे को, लेकिन जो वैसे सिंदूर और जो भोग लगाती वो नहीं करती मैं राम दोनों। राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 सभी लोग सभी लोग चैंटिंग करेंगे एकादशी वाले दिन। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 बोल कृष्ण हरे 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 कृष्ण बोल। जय श्री कृष्ण।